15 जून 2025 को जो गुजरात पुलिस की एग्ज़ाम हुई उसके अंदर मैंने 143.25 मार्क्स कैसे गेन किए और वो भी एक साल के अंदर, वो सारी बातें और वो 5 फॉर्मूले जो मैंने फॉलो किए वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर बने रहना। है गाइस, माई सेल्फ नंदिश चौधरी फ्रॉम वावथराद। अभी 1 महीने पहले ही मेरा बर्थडे था। अभी मैं पूरा 21 साल का हो गया हूँ और 2024 में जून या जुलाई में शायद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और जून 2025 में एग्जाम थी, तो समथिंग 1 ईयर के आसपास मेरी तैयारी थी पूरी। और मैंने क्या क्या पढ़ा, कितना आवर में लाइब्रेरी में टाइम निकालता था, वो सब कुछ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो हिंदी में क्यों है, तो इंग्लिश से तो अपना कुछ लेना देना है नहीं, अंग्रेजों के साथ ही चली गई और हमको हिंदी थोड़ा थोड़ा आवड़ता है, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे ताकि आपको भी वीडियो देखने में थोड़ी मजा आए। गाइज, स्टार्ट करते हैं कि मेरे बचपन से। बचपन में मैं बहुत छोटा था, जैसे कि सब होते हैं। फिर 2021 की साल में मैंने 12 कंप्लीट किया, जो कि सब करते ही हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो सबने बोला मेडिकल लाइन में एडमिशन ले ले, अच्छे मार्क्स था, एडमिशन भी मिल गया, एडमिशन ले भी लिया, कॉलेज भी गए। लेकिन 6 मंथ के अंदर मैंने कॉलेज को छोड़ दिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया की लाइन में और एडिटिंग की लाइन में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, लेकिन हम तो आज भी नहीं कमा रहे हैं, तो कल खाएंगे क्या। तो फिर मैंने एडिटिंग का स्टार्ट किया। मैं महीने के 10-15 हज़ार कमा रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ पूरे दिन पूरी रात। और 2-3 साल मेहनत करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज ग्रो किया, जिसपे शायद 4.5 लाख फॉलोवर उस टाइम पे थे। लेकिन फिर 2024 की साल में जब गुजरात पुलिस का आरआर आया और फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि यहाँ पे थराद आ जा तू, अगर तेरे से हुआ तो तू स्टडी करना, वरना तुझे ऐसे भी वाईफाई की जरूरत है। तो मैं थराद लाइब्रेरी में जाने लगा फ्री का वाईफाई यूज करने। अब फ्री का वाईफाई तो यूज कर रहा था, लेकिन उस टाइम जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि तेरा माइंड पावर इतना अच्छा है, तू तेरा साइंस स्ट्रीम में तेरा मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा होगा, तो तू एक बार ये तैयारी करके देख। तभी मुझे लगा कि हाँ, ये सब बोल भी रहे हैं और वैसे भी मैं बैठ के सिर्फ रील ही देख रहा हूँ बाकी के टाइम में, तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ तैयारी कर लूँ। तो फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। 2024 के जून महीने में मैं लाइब्रेरी जाने लगा ताकि मैं वाईफाई फ्री का यूज कर सकूँ एडिटिंग के लिए। अब मेरे दोस्त थे, वो सब वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि लाइब्रेरी में इतनी भीड़ क्यों है। तो बोला कि गुजरात पुलिस की एग्जाम आ रही है। मैंने कहा कि अच्छा, सैलरी कितनी देते हैं। तो बोला कि 30-35 हज़ार और 5 ईयर के बाद तो शायद 50 तक पहुँच जाती है। मैंने कहा कि क्या बात है, हमें भी करना चाहिए। मुझे कहा कि तू साइड में चालू कर, अगर तेरे से हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो तब मैंने धोरण 6 की सामाजिक की पुस्तक पढ़ी, तो मेरे को तो अकबर बिल्कुल मज़ा आया पढ़ने में। मैंने कहा कि मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे 1 महीने जब मैं लाइब्रेरी में गया, तो शुरुआत का 1 महीना मैं नहीं पढ़ पाया, मैं एडिटिंग कर रहा था। कभी कभी मतलब उन्होंने बोला कि पढ़, तो पढ़ता था। लेकिन जब 1 महीना पूरा हुआ तब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे को सोशल मीडिया छोड़ना चाहिए। तो मैंने अपनी 15 हज़ार की सैलरी भी छोड़ दी और मेरा जो पेज था जिस पे 4.5 लाख फॉलोवर थे इंस्टा पे, तो मैंने उस पेज को भी शायद 20 या 21 हज़ार में मैंने बेच दिया। फिर मेरे पास कुछ था नहीं। अब पूरा दिन मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने लगा। दिन के शायद 8-10 और कभी कभी 12 घंटे भी मैं पढ़ता था, ताकि मेरे को सिलेबस कवर करना था एक बार का। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो 2-3 साल से पढ़ रहे थे, तो उनका तो सिलेबस सब कवर था। अब मैं नवा निशाड़िया था, तो मैंने सोचा कि अब हम यहाँ से उपाड़ते हैं। मैं रात को 1-2 बजे तक पढ़ता था, ताकि मैं एक बार का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और उनके लेवल में मतलब पहुँच जाऊँ। तो ऐसे करके मैंने 3-4 महीने में अपना सारा सिलेबस खत्म किया पहले तो। अब हम स्टार्टिंग से बात करें तो रनिंग की बात करते हैं। आपको अभी भी देख के लगता होगा कि खाते पीता घर का लड़का है, तो उस टाइम मेरा वजन अभी से भी कुछ ज़्यादा था। मैं 1 किलोमीटर रनिंग भी नहीं कर पाता था, तो मुझे लगा कि कैसे करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी भी 1 साल का टाइम है, अगर मैं आज से ठान लूँ कि मेरे को करना है तो हो जाएगा। तो बस फिर मैंने सोचा कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। तो फिर 6 महीने तक मैंने शायद 2 या 3 दिन की मेरी गैप थी, वरना डेली 5-5:30 बजे में ग्राउंड था नहीं मेरे आसपास कहीं पे भी, तो मैं रोड पे रनिंग करने जाता था। और उसके कारण शायद मैं एक बार मेरे पैर में कुछ वो सीन पेन भी चालू हुआ था, तो उसके बाद मैं लास्ट 1 या 2 महीने ग्राउंड पे बाइक लेके जाता था। वरना स्टार्टिंग में मैं शायद 4 या 5 महीने तो रोड पे रनिंग करा, और वो भी अकेले 5 बजे सुबह उठ के। अब रनिंग करने गए तो यहाँ पे तो मेरा 23 मिनट में हो जाता था, मुझे पता था कि हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम था तो मेरे को टेंशन भी था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, इतनी मेहनत किए। तो कुदरत ने साथ दिया, और वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल भगवान देता ही है। तो 24 मिनट और 32 सेकंड में मैंने 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करी। और फिर मतलब मुझे हुआ कि हाँ, एक पड़ाव मेरा पार हो गया है, अब दूसरा भी कर लूँगा। अब बात करते पढ़ाई की, तो मैंने जून-जुलाई 24 में स्टार्ट किया था और 15 जून को एग्जाम थी, तो करीब 1 साल तक मैंने मेहनत की। तो आपको पहले भी बताया कि मैं स्टार्टिंग में तो 4-5 महीने तक तो मैं 10-12 घंटे पढ़ाई आए नहीं पाड़ी नहीं, एग्जाम आए नहीं पाड़ी नहीं, मोरे मोरो फूल बागा जी की फूल दिया नहीं है, मोरे मोरो आवाज।
लेकिन फिर मेरे को लगा कि कभी कभी तो मैं नींद में पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कि बैठा बैठा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मतलब कुछ उसका है ही नहीं, सिर्फ पेज पूरे हो रहे हैं, टॉपिक पूरा हो रहा है, लेकिन माइंड में नहीं बैठ रहा है। और अब बहुत सारे लड़के ऐसी गलती करते हैं। तो तभी मुझे लगा कि हार्डवर्क से तो काम होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट टाइम में काम करने के लिए कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं। तो फिर मैंने डिवाइड किया कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को पहले करना चाहिए। जैसे कि मुझे पता था कि मैथ्स रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं टारगेट रख सकता हूँ कि मैं पूरे के पूरे मार्क्स लाऊँ। बंधारण ऐसा सब्जेक्ट है जो रोकड़िया मार्क्स देता है, 30 में से 30 ला सकते हैं। और बाकी विज्ञान जैसे कि साइंस है, तो बहुत सारे लोग दिन के 1-2 घंटे उसको देते थे, लेकिन मेरे को पता था कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया तो मेरा साइंस था तो मुझे उसमें से पता चल जाएगा, आंसर मैं लिख दूंगा। लेकिन अगर कुछ बहुत हार्ड आया तो मैं 1-2 घंटे यहाँ पे पढ़ूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड पूछा तो मैं आंसर दे पाऊँगा। तो उसको मैंने स्किप किया कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो उस तरह मैंने देखा कि क्या पहले करना चाहिए, किस तरह रिवीजन करना चाहिए, और शॉर्ट टाइम में स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, वो मैंने पहले देखा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन हसमुख पटेल की बदली हो गई। अब साला हम हसमुख पटेल के बिना तो रह नहीं पाएंगे। हमने खाना पीना छोड़ दिया कि अब हसमुख पटेल गए तो हम क्या करेंगे। तो 15-20 दिन हम वहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, नहीं पढ़ पाए अच्छे से। फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट होने वाला था, तब सोचा कि 25 में तो दुनिया ही ख़त्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। तो मतलब उस टाइम पे भी मैं 15-20 दिन ऐसा था कि मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से। लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि नहीं, धारियों ही करूँ तो खरा। हाँ, जो ये 15-20 दिन का जो गैप आया कि जिसमें मेरी तैयारी बहुत वीक हो गई थी, उसमें भी मैं सुबह 2-3 घंटे तो लेक्चर देख रहा था या कुछ भी करके टेस्ट सोल्व कर रहा था। मतलब पूरा दिन ऐसे नहीं जाने दे रहा था, 2-3 घंटे तो थोड़ा थोड़ा तो कवर करने की कोशिश कर ही रहा था। जैसे कि इंडिया की वो जो फाइनल मैच थी, उस टाइम भी मैंने शायद 2 घंटे तक देखी थी, वरना ज़्यादा उसमें मैंने फोकस नहीं दिया मैच वगैरह में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये देखा तो फिर समझ सकते हो ना। और जब मेन बात, अभी मेरे जो हॉस्टल के सर है नवीन भाई, जो हॉस्टल चलाते हैं, लाइब्रेरी भी है थराद में जय हिंद करके, तो वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, वीडियोज़ भी बनाते हैं। चलो અત્યારે હું તમને ડેડિકેશન એન્ડ ડિસિપ્લિન બતાવું. આજે ઉત્તરાયણ છે, છતાં પણ 3 એવા વિદ્યાર્થી જે સતત મહેનત કરી રહ્યા. એક અહીંયા દેખો, નંબર 2 બતાવો, ને 2 વિદ્યાર્થી અહીંયા. મિત્રો, સફળતા રાતોરાત મળતી નથી, એ માટે તમારે હાર્ડ અને સ્માર્ટ વર્ક કરવું પડતું હોય. ગમે તેવો ફેસ્ટિવલ હોય કે લગ્ન પ્રસંગ હોય તો તમારે એનો આનંદ નથી લેવાનો, કેમ કે તમારે તમારું પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવાનું. જો આવું સમર્પણ હોય, આવી ડિસિપ્લિન હોય, તો આજ નહીં તો કાલે તમે સક્સેસ જરૂર થશે. એટલે બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ જોવે કે ભાઈ ઉત્તરાયણ હોવા છતાં પણ જો આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનત કરી શકતા હો તો તમે કેમ ન કરી શકો. જય હિન્દ. तो ये वीडियो आप देखोगे उत्तरायण के टाइम का है कि जब सब लोग बाहर पतंग चगा रहे थे, घर पे सब अच्छे खासे रिलेटिव आए हुए थे और मतलब अच्छा माहौल था। लेकिन उस टाइम पे भी मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर शॉर्ट टाइम में कवर करना है तो हमें मतलब फोकस तो पूरा देना ही होगा। अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब कब प्रोसेस आगे होती है, कब फाइनल मेरिट, जिला फाइनल, सब कब होता है कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे आएगा तो देखा जाएगा, वो भी एग्ज़ाम की तरह, और तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 5 घंटे पढ़ो, तो रेगुलर 5 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 2 घंटे में गायब हो गए, वो मत करो। अगर आप एक डेढ़ साल में एग्जाम निकालना चाहते हो तो मतलब रेगुलरिटी लाओ जीवन में। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो 5 घंटे इतनी फोकस के साथ पढ़ो कि मतलब रिविजन के साथ। अब हम बात करते हैं वो 5 पॉइंट्स के बारे में, जिसको मैंने फॉलो किया और मुझे भी लगता है कि अगर आप उसको अपनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको कोई टक्कर दे सकता है। पहली बात आती है कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी। आप 5 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो तो 5 घंटे नियमित पढ़ो। डेली का ठान लिया कि 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ा, एक दिन 12 घंटे पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डेली के 5-7 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर रेगुलरिटी लाओ कि मेरे को डेली 5-7 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो चीज़ पहली बात होनी चाहिए। दूसरी बात है डिस्टर्बेंस की। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब कौन कर रहा है। मेरे को मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे को लड़की डिस्टर्ब कर रही है, मेरे को फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो आप उस डिस्टर्बेंस को दूर कर दो या आप खुद दूर चले जाओ। जैसे कि मैं शुरुआत में जब मेरी कॉलेज थी गांधीनगर में, तो मैं 2 दिन वहाँ पे लाइब्रेरी में गया था, तो इधर भी लड़की बैठी है, उधर भी लड़की बैठी है। अब आप सोचो कि लड़का इधर देखे, उधर देखे या नीचे पुस्तक में देखे, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे जब मैं थराद आया तो पूरी लाइब्रेरी मैंने ऐसी ढूंढी कि जिसमें मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ खास ऐसा फ्रेंड सर्कल भी ना हो, लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए। अब इधर जो लड़का बैठा है वो 2 दिन से नहाया नहीं है, इधर बैठा है वो 3 दिन से नहाया नहीं है। अब मैं देख के क्या करूँगा,
तो फिर मैं क्या करता था, पुस्तक में देखता था। समझ रहे हो ना? जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस है, तो उसको आपको पहले दूर कर देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस को, कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पुस्तक उठाया, महीने में वो ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा पुस्तक उठाया, ख़त्म कर दिया, फिर तीसरा उठाया। तो ऐसे में तो क्या है कि आप एक महीने वो पुस्तक को पढ़ते हो तब तक याद होता है, फिर वो भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है कि टाइम का डिवीजन लगा देना है कि सुबह 2 घंटे में बंधारण पढ़ रहा हूँ, फिर 2 घंटे में इतिहास भूगोल वार्षिक वो कर रहा हूँ, फिर 2 घंटे में मैथ्स रीजनिंग कर रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि आप पर विषय के डेली के कांटेक्ट में आओगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप हफ्ते में 5 दिन कुछ नया पढ़ रहे हो, तो लास्ट के 2 दिन वही चैप्टर को, वही अगर आपने 5 दिन में 5 चैप्टर पढ़े तो 2 दिन में उसी चैप्टर को आप रिविजन करो, ठीक है ना। अगर आपने महीने के अंदर एक पुस्तक को पूरी की है तो बाकी के 10 दिन एक्स्ट्रा लो और उसी पुस्तक को दोबारा पढ़ो आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस की, और वो भी टेस्ट की। मैंने शायद लॉन्ग 200 मार्क्स के 30 के अराउंड टेस्ट दिए थे। वेब संकुल के शायद जो सीरीज़ चालू थी 151 दिवस, उसमें मैंने शायद 15-20 टेस्ट उसके दिए थे। फिर 10 टेस्ट मैंने जो युवा उपनिषद ने लास्ट में स्टार्ट किए थे वो युवा उपनिषद के दिए थे, और हर टेस्ट में शायद मेरे 130, 140, 150 मार्क्स आ रहे थे। तो बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना फ़ायदा होगा, ये मैं तो आपको आराम से कह सकता हूँ। और मैं डेली के 30, 40 या 50 मार्क्स के अंदर जो मेरे मोबाइल में अंदर जो ओजस टेस्ट है, मतलब ऐसी अच्छी खासी वेबसाइट भी हैं जिसके अंदर अच्छा खासा टेस्ट होता है, तो डेली के मैं 2 से 3 टेस्ट का तो मेरा टारगेट रहता था 30-40 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा मैं तो बोलूँगा कि एग्ज़ाम को अगर आपको फास्ट में निकलना है तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 4th पॉइंट है भगवान पे भरोसा रखना। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो मतलब अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम को आराम से निकाल दूंगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मंदिर को जाता था, हनुमान का मंदिर, शंकर का मंदिर, मतलब मंदिर में जाता था ताकि मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाए और एक पॉजिटिविटी आए, एक एनर्जी आए कि मैं और भी मेहनत कर सकूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कभी मंदिर भी चले जाओ और पूरा टाइम लाइब्रेरी में। अगर आप ये करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आए। और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि मोबाइल की लत, या इंस्टाग्राम, स्नैपचैट भी कह सकते हैं। अब आपको पता होगा कि आप लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर किसी का मैसेज आता है, फिर आप चैट करने लगते हो, या कोई फ्रेंड्स का फ़ोन आता है कि बाहर चाय पीने चलते, ये वो कुछ भी हो सकता है, या किसी से बात करने लग जाते हो, रील्स देखने लग जाते हो। तो मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम, मुझे पता था कि मेरा सबसे जानी दुश्मन था इंस्टाग्राम, तो मेरे को इंस्टाग्राम को छोड़ना था। तो मैंने क्या किया कि मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ 4-5 घंटे सुबह से लेकर 12 बजे तक, तो दोपहर में 1-2 घंटे की मैं ब्रेक लेता था, उसमें मैं आधा घंटा इंस्टाग्राम को दूंगा और आधा घंटा मैं रात को सोने का टाइम दूंगा। फिर 1 महीने ऐसे चला। फिर मैंने सोचा कि अब दोपहर का ख़त्म करते, मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ रात को ही 30 मिनट देखूँगा। फिर ऐसे करते 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 सिर्फ 2 दिन में एक बार देखूंगा, फिर हफ्ते में एक बार देखूंगा। तो फिर 4-5 महीने में मैंने इंस्टाग्राम को पूरा छोड़ दिया। मैं शायद 15-20 दिन में या महीने में कभी अगर कुछ काम होता था या कभी घर पे गया हुआ होता था तो ही मैं देखता था इंस्टाग्राम को, और वो भी सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटे तक। बाकी मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया था। आप समझ सकते हो ना कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे को अपनी मंजिल तक पहुँचने में बीच में आ रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है, तो उसको छोड़ दो। मान सकता हूँ एकदम नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे छोड़ सकते हो। आज थोड़ा यूज किया, फिर कल और टाइम घटाओ, ऐसे ऐसे करते करते आप ऐसी चीज़ों से अगर दूर हो जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो कोई समस्या आएगी आगे। बस तो गाइज मैं घर पे बैठा था कल और मुझे लगा कि हाँ अभी टाइम भी है, कैमरा भी है, माइक भी है, स्टूडियो भी है, तो आप तक ये बात पहुँचाऊँ जो कुछ नए स्टूडेंट है जो आने वाली भर्ती में कर सकते तैयारी। बस तो वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ मतलब पसंद आया हो कि हाँ कुछ अच्छा कहा है, काम की बात हुई है और मज़ा आया हो, तो आपनो जो व्यवहार हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देजो। फरीथी आज चैनल ऊपर मળી શકીએ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।